नमस्कार सभी को। एक बार फिर से शुरू करते हैं हमारी क्विज। आगे बढ़ाते हैं उन्हीं नंबर्स को जो हमने पीछे छोड़ दिए थे। जी हाँ, अगर हम इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो कम से कम हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने का बेस जो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक एक क्वेश्चन एंड तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को इजी वे में लेके चलना है। जो भी क्वेश्चन की टेक्निक्स बताई जाए उनको अपने आत्मसात करना है, पूरा मन में बैठा लेना है, ताकि परिस्थितियां जो है आपके अनुकूल हो जाए एग्जाम में। जी हाँ, दो परिस्थितियां हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। ये क्विज बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं, और ग्रेड थर्ड में अगर जा रहे हो तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द कोर्स, 2 टाइम कोर्स इन अ सिंगल विजिट। आप जरूर जो है हमारी एप्लीकेशन को विजिट करिए और ग्रेड थर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल जो है प्राप्त करें। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज का भी ख्याल रखें। ग्रेड थर्ड से रिलेटेड जस्ट सेकंड ग्रेड के बाद में टेस्ट सीरीज जो है शुरू की जाएगी। तो आप यहाँ देखिए, कुछ एक क्वेश्चंस है, हमने एक पेज जो है वो पीछे किया। ये क्वेश्चन जो है हमने कराए हुए हैं, यानी ये टॉपिक हमने यूट्यूब पे कराया हो, वो यूट्यूब वाला वीडियो देख के अब इसको कंप्लीट करना है अपने को। सेंटेंस देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस है, जल्दी जल्दी करेंगे। आई वुड टेल हर, अब देखो सेंटेंस में आ गया वुड टेल, यानी वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इफ के साथ वी टू आएगा। क्या आएगा? वी टू आएगा। हमने आपको बताया वर्ब फर्स्ट विल शैल फर्स्ट, वर्ब सेकंड वुड फर्स्ट, हेड थर्ड वुड हैव फर्स्ट, वुड हैव थर्ड, ये चीजें चलेगी। तो यहाँ वुड टेल आ गया है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं है। बचा हमारा कंसेप्ट कौन सा? यू का। सेंटेंस बन जाता है आई वुड टेल हर, मैं उसे बता, आई वुडंट टेल हर, मैं उसे नहीं बताता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, शी कैन नॉट कीप ए सीक्रेट। ठीक है, वह जो है सीक्रेट नहीं रख सकती, बात को छुपा के नहीं रख सकती। शी है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें, वुड फर्स्ट वर्ब सेकंड। आगे देखिए, पोल वुड बी वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वंस अगेन जो है प्रेजेंट हो रही है। ठीक, प्रेजेंट वैसे नहीं, प्रेजेंट प्रस्तुत हो रही है। पॉल वुड बी ए गुड आर्टिस्ट इफ ही, अब ये सेकंड फॉर्म देखनी है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। हमारा उत्तर बन गया ये। कंडीशनल ऐसे ही चलेंगे, और तीन रूल से 2 से 3 प्रश्न आने की संभावनाएं हैं पूरे 150 में से, क्योंकि ये कम से कम 4 टॉपिक को इफेक्ट करता है। ये टॉपिक कंडीशनल जरूर पढ़े इसको। आपको पता चला वुड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वुड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। इफ दे इनवाइटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, तो हमें क्या करना है? इफ दे इनवाइटेड मी टू देयर प्रॉपर्टी, आई, अब वुड बी देखना है, एम नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा और वॉज नहीं आएगा। वुड बी एब्सोल्युटली डिलाइटेड। भाई साहब, ठीक है, पार्टी में बुलाएंगे तो डिलाइटेड तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे डिलाइटेड? बताओ। आपने 3 प्रश्न देखे, तीनों ही एक ही उत्तर पे आधारित है, एक ही कंसेप्ट पे आधारित है। ऐसा पेपर में भी हो सकता है। आगे चलिए, ही स्पेस सो मैनी एक्सीडेंट्स इफ ही ड्रोव वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ ही ड्रोव वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई वंस अगेन। अब यहां पर वुड नोट फर्स्ट फॉर्म देखना है। देखिए, हैडेंट नहीं आएगा, हैजेंट नहीं आएगा और वोंट हैव नहीं आएगा, एक ही तरह के रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आई वुड हेल्प, तो यहां पर जो है वो है ना, लिसन, सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की प्रेजेंट कर दी जाएगी। उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन, ही लव्स म्यूजिक सो मच ही डिसाइडेड टू गो टू, है ना, कंजर्वेटरी। अब देखिए यहां पर जो है कंजंक्शन का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? कंजंक्शन का प्रयोग जो है हमने करना है, हमने कनेक्टिव का प्रयोग करना है। और कनेक्टिव का प्रयोग करने के लिए देखिए इसका जो है वो सेंस कैसा आ जाता है। ही लव्स म्यूजिक सो मच, वो संगीत से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो कंजर्वेटरी के अंदर जो है वो क्या है, चला गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, यहां क्यों गया, ये कार्य क्यों हुआ? क्योंकि ये हुआ, है ना, यानी रीजन को बता रहा है। रीजन को बताने के लिए एक तो आता है सिंस और एक आता है फॉर। ठीक है, और ये दोनों सेंटेंस आपस में सेपरेट नहीं हो सकते, तो फॉर वाला हमारे लिए क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रीजन नहीं, सॉरी, ये रिजल्ट बताता है। जस्ट ए मिनट, ये रिजल्ट, रीजन के लिए सिंस का प्रयोग होगा। सिंस ही लव्स म्यूजिक सो मच, क्योंकि वो म्यूजिक को बहुत पसंद करता है, ही डिसाइडेड टू गो टू ए कंजर्वेटरी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कनेक्टिव के क्वेश्चन जो है आपके बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा, इजी वे में पढ़े इस क्वेश्चन को और देखिए क्या उत्तर बनता है इसका। ठीक है, अच्छा, इजी वे में देखिए। हाँ जी, देखिए, दे वोंट बी एबल टू कम, वो आने के योग्य नहीं है, इसका मतलब वो आ नहीं सकते अभी। स्पेस, दे हैव इनफ मनी।
ठीक है, ठीक है, इनफ मनी, ठीक है, यानी बहुत कुछ होते हुए भी वो नहीं आ रहे हैं। बिकॉज देखो, बहुत पहला देखिए इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लगे या फिर परेशानियां आए तो आप देखेंगे दे वोंट बी एबल टू कम, वो आने के योग्य नहीं है। ठीक है, स्पेस दे हैव इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त मनी है। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो बताइए जरा, ये कारण होता है क्या, रीजन होता है क्या किससे कि वो आ नहीं पाए क्योंकि पैसे बहुत है। गलत हो गया ना, क्योंकि नहीं आएगा। इसके बाद में एज लॉन्ग एज, समय की तो बात ही नहीं हो रही। उसके बाद में फॉर, रीजन बताता है। ये दोनों जो है कारण को मेंशन करने के सेंस में जो है आते हैं, इसलिए नहीं। इवन इफ, फिर भी के सेंस में। ठीक है, बहुत कुछ है उनके पास फिर भी नहीं आ रहे, तो इवन इफ हिंदी बनाने से प्रश्न सही होगा ये। उसके बाद में देखिए वी वेटेड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब देखो वेट है, वेट इंतजार करना। अरे भाई साहब कब इंतजार किया, कब तक इंतजार किया, ये बताइए। तो वेट हमेशा जो है टाइम वाला जो है। ठीक है, ही वेटेड अ लॉट, उसने बहुत इंतजार किया। कितना, बहुत इंतजार। तो टाइम है, ये टाइम नहीं है, ये टाइम है, ये टाइम है, एज वेल एज जो है वो टाइम नहीं है। अब इसका मतलब चला कि ये दो टाइम है, उत्तर दो से बनेंगे। आपने हिंदी बनाकर उत्तर निकालना है इसका इजी वे में, और इसे कहते हैं सेंस। ठीक है, वी वेटेड ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर ही, हमने इंतजार किया। अब बिफोर आता तो वो कहानी हो जाती हेड थर्ड फॉर्म एक्सेट्रा वाले। ठीक है, वो नहीं है तो ये भी उत्तर नहीं आएगा। तो फिर दूसरा देखिए, हमने बिफोर, इससे पहले कि उसने होमवर्क फिनिश किया हमने इंतजार किया, ऐसी कोई कहानी नहीं होती। कहानी यहाँ सेट बैठती है। कैसे बैठती है कि हमने इंतजार किया जब तक कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया, ये अंटिल हमारा उत्तर बनेगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। दे रिसीव्ड ए हाई मार्क ऑन देयर एग्जाम, स्पेस दे हैड स्टडीड हार्ड। ठीक है, यहां पर हाई मार्क जो है लेने का रीजन जो है बताइए क्या है। हाई मार्क और इनको किस तरह से देखेंगे आप। हाँ जी, ठीक है, दे रिसीव्ड हाई मार्क ऑन देयर एग्जाम, मार्क्स अच्छे आए, मार्क्स क्या आए हैं, हाई मार्क्स। ठीक है, अच्छे आए हैं। दे हैड स्टडीड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब देखिए वेयर एज नहीं उत्तर बनेगा, वेयर एज जो है कॉन्ट्रास्ट शो करता है ना। ठीक है, अल्टरनेटिव शो करेगा, अल्टरनेटिव सॉरी। ठीक है, हाई मार्क्स लेने का हार्ड, हार्ड में कठिन मेहनत करना और हाई मार्क्स लेना अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में एज सुन एज, टाइम की तो बात ही नहीं की जा रही। उसके बाद में सो। ठीक है, सो और बिकॉज में हमेशा जो है वो कहानी जो है बनी रहेगी। लेकिन ये ध्यान में रखें कि अब देखो सो भी क्या होता है, रिजल्ट डिड्यूसिंग होता है, और बिकॉज भी क्या होता है जो है वो कारण के मेंशन में करेगा। कि रिसीव्ड हाई मार्क्स, ज्यादा मेहनत आए, मेहनत करिए इसलिए। अब इसलिए के सेंस में आया। अब अपने करा कि दे रिसीव्ड सो दे स्टडीड, यानी हाई मार्क्स आए इसीलिए पढ़े थे, हाई मार्क्स आए इसीलिए पढ़े थे। तो सो की हिंदी आप इसीलिए से बनाएंगे। इसीलिए क्या, दे रिसीव्ड अ हाई मार्क्स ऑन देयर एग्जाम, एग्जाम में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। सो और इसीलिए उन्होंने क्या है बहुत हार्ड पढ़े, मतलब पहले ये किया फिर बाद में ये पढ़ा। ऐसी परिस्थितियां हैं क्या, नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं आएगा। अब दोबारा पढ़िए जरा इसको बिकॉज के सेंस में। दे विल रिसीव्ड, दे रिसीव्ड ए हाई मार्क्स ऑन देयर एग्जाम, ऑन देयर एग्जाम, ऑन देयर एग्जाम, नंबर बहुत अच्छे लेकर आए। ठीक है, क्योंकि बहुत पढ़ाई करी थी, मेहनत करी थी, इसलिए बिकॉज हमारा सही उत्तर बन जाएगा। व्हेन मीनू, व्हेन मीनू गोट द कॉल, जब मीनू ने कॉल किया, शी स्पेस इन हर स्कूल। ठीक है, अब देखो गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ही सेंस बनेगा। देखिए जरा, वर्क्स गलत है, वर्क तो होगा ही नहीं शी के साथ। ठीक है, पहले ये करिए, पहले ये करिए। शी के जस्ट बाद में खाली जगह भरनी है ना, तो ये उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। दूसरी बात देखिए, वैन मीनू गोट द कोल शी, अब देखो यहां पर गोट को दूसरी बार में देखेंगे, ये है ना, तो आप ये ध्यान में रखें विल भी उत्तर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये फ्यूचर है। ये नहीं बनेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। अब उत्तर हमारा बच गया डी, यही उत्तर होगा। अब इसकी हिंदी बना के देखिए, व्हेन मीनू गोट द कॉल, जब मीनू को कॉल आया, शी वॉज वर्किंग इन हर स्कूल, वो अपने स्कूल में काम कर रही थी। ठीक है, इस तरह से हिंदी बनेगी। और ये देखिए व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म, तो इधर भी पास्ट वाला ही पर कंसेप्ट आएगा, ये ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी स्पेस हर इंटायर चाइल्डहुड इन वुड्स। इन वुड्स, अब देखो इन वुड्स का मतलब जंगलों में, लकड़ियों में नहीं, ठीक है, लकड़ियों में बाद में होता है। शी, अब स्पेंट वर्ब भरनी है। शी विल बी, वह रहेगी जंगलों में, ये तो वह होगी जंगलों में, ये तो कहानी नहीं है। अब देखिए स्पेंड और स्पेंट और स्पेंड ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए इसकी स्पेलिंग देखिए, ये ई फालतू में आ गया है। आप ये ध्यान में रखना कि ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं जिनमें स्पेलिंग गलत होती है, स्पेलिंग गलत होती है, ठीक है। तो ये दो उत्तर कट गए। स्पेंड और स्पेंट में ये क्या लग रहा है, उसने अपना सारा जीवन लकड़ियों में बिता, शी है ना, तो स्पेंड और स्पेंट, स्पेंड नहीं आएगा क्योंकि स्पेंड्स होना चाहिए था। अगर सिंगुलर वर्ब आते, अगर सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट सिंपल अगर करते तो सिंगुलर वर्ब बनते, और सिंगुलर वर्ब यहाँ सी के साथ स्पेंड नहीं आएगी, स्पेंड्स आएगी। तो ये भी गलत हो गया, उत्तर बचा शी। कैसे किया हमने इसको, दोबारा देखिए। शीप को पढ़े तो ये तो पहले काट दिया देखते ही, ठीक है। शी को पढ़ते ही हमने ये भी काट दिया क्योंकि स्पेंड्स होता, ठीक है। हर एंटायर चाइल्डहुड इन वुड्स, ठीक है, जंगल में अपना सारा जीवन होगी या बिताएगी, या बिता दिया, ठीक है। शी विल बी नहीं है। शी विल स्पेंड हो सकता था कि उसे बिताना पड़ेगा, भगवान राम को वनवास दिया था तब लोग ऐसे ही कह रहे थे, ठीक है। ये तो हो सकता था, विल स्पेंड, अब विल भी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, स्पेंट, वास पास्ट सिंपल फॉर्म, पास्ट की सिंपल। द मोबाइल स्पेस ट्वाइस बिफोर आई पिक्ड अप, ठीक है। अब देखिए बिफोर शब्द आ जाता है ना, ठीक है, ठीक है, बिफोर शब्द आता है तो आफ्टर के तो बाद में हेड थर्ड लगता है और बिफोर के पहले लगता है, लेकिन यहां पर दिया नहीं हुआ, यहां पर दिया हुआ नहीं। देखो स्पेस, द मोबाइल स्पेस ट्वाइस बिफोर, अब क्या आ गया, पिक्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो इधर भी करना है सेकंड फॉर्म। अब क्या करेंगे, हमने रिंग्ड को जो है वो काट देंगे, ऐसी कोई वर्ब होती नहीं, रिंग रैंग रंग होता है, ठीक है। द मोबाइल इज रिंगिंग, अब ये पास्ट है ना, तो यहां भी पास्ट भरेंगे और पास्ट में ये काट दो आप। ये क्यों काट दिया, क्योंकि प्रेजेंट है। द मोबाइल वॉज रिंगिंग बिफोर आई पिक्ड, मोबाइल बज रहा था जब मैंने, है ना, 2 बार बज रहा था। अब ये कहानी देखिए, आपको ये लग रहा है कि ये भी उत्तर हो सकता है सर, ठीक है, हाँ मुझे भी लगा, आपको भी लगा, है ना, जब शुरू शुरू में पढ़ते तब लगा। द मोबाइल वॉज रिंगिंग ट्वाइस, मोबाइल 2 बार बज रहा था, या तो कह देते मोबाइल बज रहा था इससे पहले कि मैंने उठाया, या कह दीजिए, ठीक है, मोबाइल 2 बार की बात की जाएगी ना तो बजे के सेंस में आएगा, पास सिंपल लेके जाए, रहा था वाली कोई कहानी नहीं है, इसलिए वर्ब की, है ना, सेकंड फॉर्म सी उत्तर आएगा। आगे देखिए, है ना, ट्राई दिस डेजर्ट एंड लेट मी नो हाउ स्पेस, ठीक है, हाउ स्पेस, हाउ इट स्पेस। अब हमने क्लासरूम में एक कहानी करी थी, जब जब टेस्ट वर्ब आए ना, टेस्ट वर्ब, तो उसके 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है। टेस्ट वर्ब के 2 मीनिंग होते हैं, पहला होता है स्वाद होना, ठीक है, पहला क्या होता है, किसी वस्तु से रिलेटेड उसका स्वाद होना, ठीक है, आप अपना ना चीज देखी कि शौक है, और एक होता है चखना, चाख के देख लो, आप का नहीं पर अरे जब भूख लग जाए रोटी बनाता बनाता जब पहला कह कल चाख के देख लें, ये बनने थोड़ा सा चेप ले, तो बात है। टेस्ट का मतलब जब जब स्वाद होना होएगा ना, तब तब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी नहीं लेगा, मेन बात ये है, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूं मैं, तब तब अगर यहां पर टेस्ट का मीनिंग जब किसी भी फ्रूट का, किसी भी बेवरेज का, किसी भी खाने पीने की चीज का स्वाद होना मीनिंग होगा ना, तब आईएनजी हमने नहीं लगानी, नहीं लगानी और नहीं लगानी। चखने के सेंस में आईएनजी लगा सकते हैं, ये ध्यान में रखना। तो देखिए जरा, है ना, ट्राई दिस डेजर्ट, ठीक है, इस डेजर्ट को आप टेस्ट करके देखिए, एंड लेट मी नो, और मुझे बताओ, हाउ इट, ये कैसा, स्वाद कैसा है कि चख कैसे रहा है, ठीक है। अब उत्तर आएगा स्वाद कैसा है, स्वाद कैसा होने के सेंस में टेस्ट आएगा, क्या आएगा, टेस्ट। टेस्टिंग को काट दीजिए पहले ही, जहां टेस्टिंग आया हुआ वो काट दीजिए, और विल टेस्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, हाउ इट विल टेस्ट, ये कैसा स्वाद देगा, जैसे परिस्थितियां जो विपरीत हो जाती है, ठीक है। द पुलिसमैन स्पेस हिम, अब रेस्क्यू वर्ब भरनी है बचाने के सेंस में, ठीक है। वो पुलिसमैन वोज रेस्क्यूड तो होता ही नहीं, क्यों नहीं होता, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, पुलिस को माना जाता है जो है रक्षा करने वाला, ठीक है। तो वोज रेस्क्यूड पैसिव में हो जाए तो पुलिसमैन वोज रेस्क्यूड, ये गलत कहानी हो जाएगी, ठीक है। रेस्क्यू
और रेस्क्यू होगा नहीं क्योंकि पुलिस मैन है और ये प्लूरल है, ठीक है, ये कैसी है, प्लूरल है, और ये कैसा है, सिंगुलर है ये। अब बचा रेस्क्यूज एंड रेस्क्यूड। आप बताइए, खुद सोचकर बताइए इस बात को कि अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस के अंदर रेस्क्यू एंड रेस्क्यूड में से क्या करोगे, हिंदी बनाइए, ठीक है। पुलिस वाले ने उसको बचाया और पुलिस वाला उसको बचाता है। क्या एक व्यक्ति डेली परिस्थितियों में जो डेली क्या है विपदाओं में पड़ता है ताकि, और वो पुलिस वाला वही आकर उसको बचा देता है, ये डेली रूटीन को बताता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पुलिस वाला उसे बचाता है, या पुलिस वाले ने उसे बचाया, बचाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। द जज स्पेस द वर्डिक्ट, ठीक है। अब देखो, ठीक है, वर्डिक्ट्स के सेंस में हम, आप इसको इजी वे में देखिए, ठीक है, अपना जजमेंट के सेंस में। द जज स्पेस हिज वर्डिक्ट, अनाउंस, अनाउंस का मतलब बता देना, घोषणा कर देना, किस वर्डिक्ट की, यानी अपने अपने किसकी, जो आदेश की, जो आदेश दिया है जज ने, जो निर्णय लिया है उसको क्या कर देना, बता देना। तो पहली बात तो ये क्या है, एक्टिव है, तो ये वर्ब कट गई, ठीक है। अब ये कट गई तो ये भी कट गई, ऑल आर पॉसिबल भी कट गई। अब दो बचा, अनाउंस एंड अनाउंसेस, अनाउंस्ड एंड अनाउंसेज, इसी की तरह की बात है। आप बताइए, जज फैसला रोजाना सुनाता है, या जज ने फैसला सुना दिया। रोजाना जब कार्यवाही होती है ना तभी सुनाता है, डेली ये जरूरी नहीं होता सुना देना, ठीक है। तो ये भी वर्ब कहीं ना कहीं सेंस, आप देखिए ना, जज अनाउंसेज हिज वर्डिक्ट, ठीक है, और जज अनाउंस्ड हिज वर्डिक्ट, दोनों में क्या सही रहेगा, ये सही रहेगा, ए सही रहेगा। सर जज तो रोजाना सुनाता, अरे भाई रोजाना जरूरी है ना, सुनाता है, सुनाता है तो जज नाम से ही पता चला, उसके लिए पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। अनाउंस्ड, अरे जज ने फैसला सुना दिया कि नहीं सुना दिया, हाँ जी सुना दिया, अनाउंस्ड, ऐसे आएगा। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए जिसके अंदर लिखा है क्लोज। अब देखिए आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे फ्रीज एंड क्लोज से करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 से 5 टॉपिक को जो है वो अच्छी तरह से कवर करने वाला टॉपिक है। स्पोका है, एमएचएम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस है, यानी 4 से 5 टॉपिक वो हम आगे जो है वो करेंगे। क्लोज क्या होता है बताइए जरा, क्लोज क्या होता है, देखिए इसके अंदर डज नॉट हैव बोथ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। क्लोज वो होता है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, जिसका एक मीनिंग हो। और मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया है कि जिसमें 27 में से कोई एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। 27 वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो ये कहता है डज नॉट नहीं है क्या सब्जेक्ट और वर्ब, ये तो नहीं होगा उत्तर। कंटेन्स बोथ है सब्जेक्ट एंड, हाँ ये हो सकता है। हैज इट्स मीनिंग एंड कंप्लीट ऑल्सो, ये भी सही है, ठीक है। हैज इट्स मीनिंग एंड इट कंप्लीट ऑल्सो, मीनिंग होता है और कंप्लीट भी है। कैन मेन एज वेल एज सबऑर्डिनेट क्लोज, मेन व क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी हो सकती है। कैन बी करेंगे, कैन बी है यहाँ पर, कैन बी है, कैन बी, ठीक है। ए क्लोज कैन बी ए मेन क्लोज एज ए सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, ये भी हो सकती है। तो इनमें से क्या गलत है, ये वाला जो है कहानी जो है वो सही नहीं है, यानी ये वाला हमारा उत्तर बनेगा। ये भी होता है बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हैज इट्स मीनिंग एंड कंप्लीट ऑल्सो, मीनिंग होता है और कंप्लीट होता है। एंड कैन बी मेन क्लोज एज वेल एज सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, मेन क्लोज भी बन सकती है और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी बन सकती है। तो ये सारी परिस्थितियां क्लोज के बारे में सही है, हमारा गलत ये उत्तर है, तो ये ए उत्तर बनेगा इसका। यस, मिलते हैं क्लोज के कुछ एक क्वेश्चंस के साथ, बने रहिए हमारे साथ। टेस्ट सीरीज ग्रेड 3rd क्लास के लिए जो है आप बिल्कुल इजी वे में तैयार रहें। वेरी सून यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अस। और इसी तरह की बेहतरीन कंपटीशन जो है एक्सरसाइज और बेहतरीन कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब शेयर जो है चलता रहना चाहिए। आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, उनके लिए शुक्रिया, और भी करते रहिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो। धन्यवाद।